हुकूमती अराकीन हाथों में लोटे लहराते हुए पंजाब असम्बली पहुंच गए। खवातीन अराकीन के लोटे लोटे के नारे, हुकूमती अराकीन की मुनहरिफ अराकीन की तरफ लोटे लहराकर नारेबाजी। जी हाँ, इस वक्त ऐवान का ये माहौल है जो कि आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर हुकूमती अरकान हैं वो ऐवान के अंदर लोटे लाने में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने जो लोटे हैं वो ऐवान के अंदर लहरा दिए हैं। खवातीन अरकान की जानिब से लोटे लोटे के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये ऐवान के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो कि आप दुनिया न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस वक्त देखा जा सकता है कि किस तरह हुकूमती अरकान हाथों में लोटे लहराते हुए पंजाब असम्बली के अंदर पहुँचे हैं। ना सिर्फ ये लोटे लहराए जा रहे हैं बल्कि शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज का जो पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जहाँ पर 21वें कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, ये हंगामा खेज इजलास होगा। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जो हुकूमती अराकीन हैं उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके खिलाफ हिकमत अमली भी तय की गई है भरपूर मुशावरत के साथ, और ये तय किया गया है कि उनकी आमद पर, मुनहरिफ अराकीन की पंजाब असम्बली के ऐवान में आमद पर भरपूर नारेबाजी की जाएगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह हवा में लोटे उछाले जा रहे हैं। ये पंजाब असम्बली का ऐवान है जिसके अंदर के मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं। हुकूमती अरकान की मुनहरिफ अरकान की तरफ लोटे लहराकर नारेबाजी जारी है। पंजाब असम्बली के मनाजिर आपके सामने हैं। कुछ ही देर में इजलास भी शुरू हो जाएगा। हुकूमती अराकीन हाथों में लोटे लहराते हुए पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा ये जो हुकूमती अराकीन है ये ऐवान के अंदर लोटे लाने में किस तरह कामयाब हो गए? देखिए, ये पर्स इनके पास से खवातीन ने उन पर्सों में जो है वो लोटे छुपा रखे थे। जैसे ऐवान के अंदर आए तो पर्सों से जो है इन्होंने लोटे निकाले और लहराने शुरू कर दिए और जोर जोर से जो है ऐवान लोटों के नारों से गूंज उठा, जिस पर जो है जो हुकूमत, जो दूसरे मुस्लिम लीग नून के इमरान असम्बली थे उनकी जानिब से जब आवाज जो है वो उठाना शुरू की तो फौरी तौर पर वहाँ पे जो दीगर अफराद मौजूद थे जिसमें अजमा बुखारी और दीगर ताहिर सिंधु रारा मशहूद, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने कोई किसी किस्म की मुजामत नहीं करनी, किसी नारे का जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर इख्तिलाफ ऐसे झगड़ा होगा तो फिर इजलास मुलतवी होने के खदशात हैं। हमने किसी किस्म का कोई जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जबकि वो बैठते साथ ही जब लोटे लेके आए तो साथ ही वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज इलाही भी उन्हीं ग्रुप के साथ मौजूद थे और बिल्कुल उनके पीछे बैठे हुई खवातीन जो है उनके हाथों में लोटे हैं और मुसलसल ऐवान में लोटे लहराती जो है वो दिखाई दे रही हैं, जो हमने वीडियो अंदर से बनाई है। और उसमें ये भी चीजें देखने को मिल रही है, बार बार लोटे के नारे लग दिखाई दे रहे हैं और फिर उस्मान बुज़दार कुछ ही देर बाद उठते हैं और हाथ उठाते हैं और हाथ उठा के कहते हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे और फिर बैठ जाते हैं। फिर चौधरी परवेज इलाही वहां से उठते हैं और इमरान असम्बली से मुलाकातें करते हैं और फिर अपनी नशिस्त पर जाके बैठ जाते हैं। अब सिर्फ जो है दो चीजों का इंतजार है कि कब जो है वो कायम मुकाम स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी यहाँ पर आते हैं और इजलास की कार्रवाई शुरू करते हैं और कब वज़ीर आला का इंतखाब होता है। बताया यह जा रहा है कि कुछ ही देर बाद तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो शुरू हो जाएगा और 15 मिनट के अंदर जो है वो जो स्पीकर हैं सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी वो ऐवान के अंदर पहुंच जाएंगे ताकि जो इजलास की बाकायदा कार्रवाई है वो तिलावत और नातिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू की जा सके। लेकिन अभी ऐवान के अंदर एक नारों का एक माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों जो अब दूसरा ग्रुप की जानिब जो है वो भी नारे लगाने शुरू कर दिए गए हैं। दोनों ग्रुपों की जानिब से, दोनों पार्टियों की जानिब से सख्त नारेबाजी की जा रही है, जबकि जो मुस्लिम लीग नून के इमरान असम्बली उनकी जानिब से कहा गया है कि वो खामोश हो जाएं, जिस पर वो बैठ चुके हैं खवातीन। क्योंकि दोनों किस्म के अगर दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ जो है वो खवातीन ऐसी हैं जो आवाज ऊंची भी निकालती हैं और निकालने और हिम्मत रखती हैं और नारे भी लगाती हैं
और पहले भी जब हमने देखा पिछले इजलास में जब वीडियो सामने आई थी तो सब जो है इनमें दोनों में खवातीन से लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब खवातीन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि खवातीन से लड़ाई आगे ना बढ़े और मर्दों को भी कहा दिया गया है कि वो भी किसी किस्म की कोई भी नारेबाजी ना करें और किसी किस्म का मामला को जो है वो अमन व अमान से इजलास की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस इजलास में अभी तक जो सरदार उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असेंबली और दीगर साबिक सूबाई वज़रा यहाँ पर मौजूद है, किसी की जानिब से उन खवातीन को नहीं रोका जा रहा, ना ही उनको मना किया जा रहा है कि वो नारेबाजी से रुक जाएं या लोटे दे ना लहराएं, जबकि वहाँ पे एक असेंबली का स्टाफ भी मौजूद है, किसी की तरफ से कोई नहीं रोक टोक की जा रही। अलबत्ता लोटों का इस तरह की ये चीजें लाने पर जो है पंजाब ऐवान में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। बिल्कुल हसन, सवाल ये पैदा होता है कि ऐवान में पाबंदी है, जिस तरह आपने बताया कि खवातीन अरकान अपने बैग्स में ये लोटे छुपा कर ले आई, तो बाहर सिक्योरिटी में खवातीन का अमला तैनात नहीं है जो इनके बैग्स की तलाशी ले, जामे तलाशी के बाद ऐवान के अंदर दाखिल होने दिया जाए? देखिए, जब पंजाब असेंबली का जो दरवाजा है, जब वहां से आते हैं तो सिक्योरिटी है, रश ज्यादा था और वहां पे जिस तरह खवातीन अंदर पूरी वो ग्रुप की सूरत में अंदर दाखिल हुई तो वहां पर किसी को रोक टोक नहीं किया जा सकता था। खासतौर पर खवातीन का एक अलग कैबिन तो बनाया गया है, लेकिन वहां पे आज किसी भी खातून को नहीं चेक किया गया। और जहां तक कि खवातीन के जब वो सिक्योरिटी गैजेट से गुजरा जाता है तो वहां पर जब गुजरते हैं दरवाजे के अंदर से तो सिर्फ उस वक्त जो है वो रेड बेल आती है जब कोई ना कोई ऐसी कोई असला या कोई इस तरह की कोई चीज हो या छुरी का, क्योंकि उसमें जो फिक्स किए गए होते हैं। लेकिन इस तरह की प्लास्टिक की चीजों के बीच में कोई ना तो बेल क्रिएट होती है, ना ही कोई चेक किया जाता है। बड़े बड़े बैगों में जब अंदर लेके आए और वाहन के अंदर जब लेके आए नोट लाने शुरू किए तो अभी तक किसी भी इंतजामिया की तरफ से उन मेंबरान असेंबली को ना तो रोका जा रहा है, ना ही उनसे लोटे लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, बल्कि वो अब खड़े होकर अपनी सीटों पर बिल्कुल उस्मान बुज़दार के साथ एक मौजूद है और उनके बिल्कुल चौधरी पवेल उनके साथ बैठे हैं और साथ ही राजा बशारत भी मौजूद है और उनकी बैक सीटों पर जो है वो खवातीन मौजूद है जो लोटे हाथों में लहराकर ऊंची ऊंची आवाजें लगा रही हैं। और अब जो है वो मना किया गया है कि किसी भी किस्म का अगर आप इस तरह की आवाज कीजिए तो हम आपको बाहर भी निकाल सकते हैं और डिप्टी स्पीकर जो कि इस टाइम कायम मुकाम स्पीकर है वो इस चीज का नोटिस ले सकते हैं, जिस पर सख्त एक्शन भी मुमकिन है। लेकिन क्योंकि अब माहौल वो बन चुका है कि वो लग ये रहा है कि मजीद अगर इस तरह के मामला रहा तो फिर दोनों ग्रुपों के दरमियान आपस में लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि खवातीन जो है वो एक हद तक तो रह सकती है, लेकिन जिस तरह पिछले हमने इजलास में देखा था तो वो एक हद तक लिमिट थी, वो कंट्रोल कर सकती थी, फिर उसके बाद वो भी गुस्से में आ जाती हैं, वो भी गम गुस्सों का इजहार करती हैं और फिर एक गुस्से में लड़ाई झगड़े तक के बाद चली जाती है। लेकिन आज क्योंकि इस बाकायदा अदालत का भी हुक्म था और फिर बाकायदा ये इक़दाम भी जारी किए गए हैं कि अमन अमान की सूरत को बेहतर बनाना है, कंट्रोल करना है कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी इख्तलाफी मामला बेहतर ना हो सके। लेकिन अब जो है वो काफी हद तक मामला को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई हंगामा राई ना हो सके और ये जो मामला सीधे की तरफ बढ़ जा रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्पीकर की जो इंतजामिया है वो पूरी तौर पर वहां पर पहुंची और कोशिश की जा रही है कि इससे लोटे जो है वो लिए जा सके, लेकिन उनकी जाने से कहा गया कि हम आपको लोटे नहीं देंगे। जी हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया और हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब असेंबली का इजलास जो कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा और ऐवान में अरकान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हुकूमती अरकान की जानिब से लोटे लोटे के नारे लगाए जा रहे हैं, लोटों को हवा में उछाला जा रहा है। लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा असेंबली के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? और देखें, ये जो हाउस के अंदर माहौल है ये तो आज नहीं रुक सकेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर आज जो है वो लड़ाई और झगड़े और जो खदशा है वो सिर्फ इसी बुनियाद पर है, क्योंकि आज जो इक़्तिदार की तब्दीली हो रही है वो मुनहरफ अरकान के बलबूते पर हो रही है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर काफी गम गुस्सा पाया जाता है मुनहरफ अरकान के हवाले से। एक तो इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किए गए हैं और दूसरा ये है अब हुकूमती अरकान जो है वो लोटे लेकर आए हैं और जो फिजा में भी लहराए जा रहे हैं। एक ने तो लोटा जो है वो डिप्टी स्पीकर की चेयर पर भी रख दिया, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद का ये इल्जाम है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिल चुके हैं और वो तमाम इकदाम कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून को या मुतहिदा अपोजिशन को फायदा दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इजलास चेयर करने की भी मुखालफत की थी। खवातीन अरकान जो है वो ज्यादातर जो है ऐवान में जो है इस वक्त लोटे लहरा रही हैं और लोटों को फिजा में बुलंद किया जा रहा है, जिनमें देखा जा सकता है कि सादिया सुहेल और दूसरी सानिया कामरान और दीगर खवातीन जो है वो नुमाइंदे
नुमाया तौर पर है। अब देखा जाए तो एक सिर्फ 1.5 फीट की जो है वो बीच में फासला है हुकूमती बेंचेस में और अपोजिशन बेंचों में, इसलिए अब देखना है कि ये बेंच जो है सिर्फ 1.5 फीट के फासले पर बीच में है तो इनमें किस तरह डिसिप्लिन रहता है हाउस में। इसीलिए जो है ये तो ख्याल किया जा रहा था कि जब ऐवान की कार्रवाई होगी तो उसको पुरअमन बनाना जो है यकीनी तौर पर आज डिप्टी स्पीकर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सरदार दोस्त मुजारी इस चैलेंज से कैसे निपटते हैं। हाउस जो लॉबीज हैं जिनमें हमदा शबाब के हामी और चौधरी परवेज इलाई के हामी ने वोट डालने के लिए जाना है, वो लॉबियां किस तरह पुरअमन रह सकती हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। ऐवान के अंदर और या सेक्रेटेरिएट की लॉबीज पे अरकान सभी अरकान तकरीबन मौजूद हैं। ऐसा कोई रुकन नहीं मुत्तहिदा अपोजिशन का या हुकूमती इत्तेहाद का जो वोट डालना चाहता है और वो असेंबली में मौजूद ना हो। अलबत्ता जो वोट नहीं डालना चाहता है, एब्सटेन करना चाहता है, चाहे वो अपोजिशन का हो या हुकूमत का, वही रुकन आज हाउस से गैर हाजिर होगा। और जो हाउस के अंदर कुछ लोग जो है वो अपनी अपनी जमातों से हटकर वोट कास्ट करने का भी जो है वो अमल कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो है वोटिंग के अमल के दौरान भी खदशा होगा। स्पीकर की इजलास करते ही तलाफ़े कुरान पाक के बाद जो इस एजेंडा तो उस वक्त ये है कि पंजाब असम्बली के ऐवान का माहौल बहुत गर्म है। पार्टी का हुकूमत का जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका।